प्यारे भाइयों बहनों, आज मई महीने की पहली तारीख है। आज के दिन कई महान घटनाएं इस दुनिया में प्रचलित हैं। आज ही के दिन हम लोग विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। आज ही के दिन संत योसेफ का महान पर्व मनाया जाता है, जो कि सभी श्रमिकों के संरक्षक संत हैं। आज ही के दिन से शुरुआत होती है मई महीने की, जहां हम पूरे मई महीने को रोजरी महीना के रूप में प्रार्थना और विशेष निवेदन के रूप में चढ़ाते हैं। मां प्रभु, इस कोरोना के समय में प्रभु की करुणा और दया की याचना हम मां मरिया की मध्यस्थता द्वारा करते हैं। आइए आज के दिन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालें, लेकिन उससे पहले मैं आज इसके दिन पर, इस पर्व पर, श्रमिक दिवस पर और संत योसेफ के पर्व पर आप सबों को इस पर्व दिन का मुबारकबाद देता हूं। प्रभु की आशीष और आशीर्वाद जो है प्रकट करना चाहता हूं। 1955 में संत पापा पियूस 12वें ने आज ही के दिन पहली मई को संत जोसेफ को श्रमिकों के संरक्षक संत के रूप में घोषित किया। सवाल यह उठता है कि क्यों उन्होंने इस दिन को चुना। हम लोग जानते हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, जब विश्व में सारे श्रमिक संगठित नहीं थे और उनके प्रति अन्याय शोषण भी होता था, कई जगह पर लोगों को जो है 12 घंटे तक काम करना पड़ता था और महिलाओं को तो 18 घंटे कई फैक्ट्रियों में कार्य करने पड़ते थे। इसलिए सबसे पहले कनाडा के जो मजदूर थे वो लोग संगठित हुए और उन्होंने अपना बिगुल बजाया कि अब हम 12 घंटा या हम महिलाएं 18 घंटा काम नहीं करेंगी, लेकिन हमको चाहिए 8 घंटे का काम, 8 घंटे का मनोरंजन और 8 घंटे का आराम। और इस तरह से सारे विश्व में मजदूरों को जो है संगठित किया गया। इस दिन को संत पापा पियूस 12वें ने महत्वपूर्ण देते हुए श्रमिकों के जीवन के लिए संत योसेफ को सारे विश्व का, सारे मजदूरों का
संरक्षक संत बनाया। इस वर्ष को संत पिता पोप फ्रांसिस संत जोसेफ का वर्ष घोषित किए हैं। वो विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं कि संत योसेफ एक श्रमिक पिता थे। एक श्रमिक पिता होने के नाते हम क्या देखते हैं उनके अंदर कि उन्होंने श्रम को मर्यादा दी। श्रम को जो है उन्होंने बड़े ही इज्जत और सम्मान से देखा और श्रम करते हुए उन्होंने मां मरियम और अपने पुत्र यीशु के पूरे परिवार का लालन पालन किया। यदि कोई पूछे संत योसेफ ने उनको क्या क्या सिखाया, संत योसेफ ने उनको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, उनको बाइबल दे करके पुराने ग्रंथ को पढ़ाया, लेकिन उसके साथ उन्होंने उनको श्रम करना भी सिखाया। हालांकि उनको मालूम था वो मानव पुत्र हैं, फिर भी उनको जो है श्रम करने के लिए उन्होंने सिखाया। और लास्ट में गुजरने से पहले उन्होंने गिफ्ट के रूप में क्या दिया होगा? एक आरी दी होगी, एक बांसुरी दी होगी, एक छिन्नी दी होगी, एक हथौड़ा दिया होगा। और यही उनका उपहार था जिसके द्वारा वो चाहते थे कि वो जो है इसी श्रम को करते हुए माता मरिया की देखभाल करें उनकी मृत्यु के बाद। सवाल यह भी उठता है कि प्रभु यीशु जब दुनिया में आए, ईश्वर का पुत्र बनकर के आए, उनके अंदर सामर्थ्य था, शक्ति थी, फिर भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्यों एक कारपेंटर का, एक बढ़ई का कार्य शुरू किया? उनमें तो इतनी शक्ति थी। जब टैक्स देना था तो पेतरुस को बोले जाओ मछली पकड़ो और उसके गले में सोना होगा, ले जाके टैक्स भर दो। यदि वो चाहते तो संत जोसेफ को भी या मां मरियम को भी चाहते तो कह सकते थे कि अरे उस कछुआ को पकड़ो और उसके पेट में इतना मोती होगा, उसमें जो है ऐसे ऐसे पर्ल्स वगैरह जितने होंगे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भी स्वयं श्रम किया और बड़े आदर और सम्मान के साथ श्रम को जो है इज्जत देते हुए, सम्मान देते हुए स्वयं प्रभु यीशु भी श्रमिक बने। संत योसेफ हम लोगों को सिखाते हैं कि कैसे हमको भी श्रम को वो मर्यादा देनी चाहिए। श्रम को जो आदर देता है वो श्रमिकों को आदर देता है, मजदूरों को आश्रय देता है। आज के जमाने में आप सोच लीजिए, यदि श्रमिक नहीं होते, मजदूर नहीं होते तो ये दुनिया कैसे चलती? आज हमारे बीच में विशेष रूप से जब कोरोना महामारी फैली है तो हम देखते हैं कि हमारे सफाई कर्मी हैं जो दिन रात सफाई करके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोगों को एक वातावरण देते हैं। हमारे ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो स्वयंसेवी रूप में भी कार्य करते हैं, और ऐसे भी हैं जो छोटे मोटे वेतन लेते हुए भी अपने श्रम द्वारा, अपनी मेहनत द्वारा सब चीज को उत्पादन करते हैं। हमारा जो किसान है वो भी श्रम करता है। लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो भी श्रम करते हैं। और इस प्रकार से दुनिया उनकी मेहनत और श्रम के बदौलत आज उनको भोजन मिलता, रहने के लिए मकान मिलता, पहनने के लिए कपड़े मिलते और जीने के लिए दवा और सब कुछ मिलता। इसलिए आज जब हम संत योसेफ का ये महान पर्व मनाते हैं, संत योसेफ जो सभी श्रमिकों के संरक्षक संत हैं, जो एक दयालु श्रमिक पिता है, हम उनसे सीखें और हम भी श्रम को इज्जत दें, श्रमिकों को इज्जत दें। और विशेष रूप से कोरोना महामारी के समय में
उनको इज्जत सम्मान देते हुए, उनको आदर के साथ हम जो है आगे बढ़ाएं। हमारे देश में अक्सर जो श्रम करता है उसको छोटा समझा जाता है, मजदूर को छोटा समझा जाता है, जो सफाई कर्मी है उसको छोटा समझा जाता है, जो मेस्तर का काम करता है उसको छोटा समझा जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वास्तव में सफाई करने वाला गंदा नहीं है, वो तो सबको स्वच्छ करता है, उसकी इज्जत, उसको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में परिवर्तन के लिए ही संत पापा पियूस ने इस पर्व को ठहराया कि हम लोग जो है सभी श्रमिकों को इज्जत दें, उनका जो अधिकार है उनको भी दें, और हमारे बीच जो भी कार्य करते हैं, जो हमारा झाड़ू पोछा करते हैं, हमारा भोजन बनाते हैं, हमारे ऑफिसेस में काम करते हैं, या इस कोरोना के समय जो भी हैं श्रमिक लोग, चाहे डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, रेलवे कर्मी हो, सब लोग श्रमिक हैं और सबको हमको उसी इज्जत और सम्मान के साथ देखना चाहिए। आज के दिन इन सभी श्रमिकों को मैं सलाम कहता हूं, उनको आदर सम्मान देता हूं। जो सम्मान कलीसिया ने दिया है, हम भी उसको अपने समाज में, अपने परिवार में और अपने जीवन में प्रदान करें। ईश्वर हम सबों को वो सुबुद्धि दे, जो बुद्धि, जो ज्ञान प्रभु ने संत जोसेफ को दिया, जिस बुद्धि में प्रभु यीशु श्रमिक बने, हम लोग भी श्रम की इज्जत करते हुए और श्रमिकों को आदर सम्मान देते हुए जीवन में आगे बढ़े, ताकि ये दुनिया और खुशहाल बने। यहाँ पर शांति और संवेदना का, एक दूसरे का आदर सत्कार का एक माहौल बने, और हम सब लोग कोरोना के समय विशेष करके इन वीर योद्धाओं को, इन श्रमिकों को हम जो है आदर सम्मान से देखें, और उनके जो हमारे लिए वो वरदान के रूप हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद दें। संत योसेफ की आशीष, संत योसेफ का आशीर्वाद आप सबों को प्राप्त हो, और आज विश्व के सभी श्रमिकों को, सभी मजदूरों को प्राप्त हो। आमीन।